बोलो बोलो छठी मैया की जय। चैती छठ 2025 में कब है? साल 2025 में छठ 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में मनाई जाएगी। चैती छठ 4 दिनों का त्यौहार है। ये हम सभी व्रती जानते हैं। जो कि लोग नया व्रत करने वाले हैं उनको भी पता है। चैती छठ इस बार 2025 की तारीख ये है। पहला दिन यानी नहाए खाए 1 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन कद्दू, चावल, दाल खाए जाते हैं, यानी कि सेंधा नमक की साफ सुथरा भोजन किया जाता है। दूसरा वही 2 अप्रैल खरना यानी रोटी और गुड़ वाली खीर का प्रसाद किया जाता है। और तीसरा संध्या का पहला अर्घ जो कि 3 अप्रैल को है। और चौथा 4 अप्रैल सुबह वाला अर्घ दिया जाएगा। तो आपको पता चला कि चैती छठ पहला नहाए खाए 1 अप्रैल को, खरना 2 अप्रैल को, पहलका अर्घ 3 अप्रैल को और सुबह वाला अर्घ 4 अप्रैल को मनाए जाएंगे। छठ पर्व जो चैती छठ होता है, ज़्यादातर लोग ये मनता की छठ करते हैं, यानी कि जो कि मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरा हुई रहती हैं, वो लोग चैती छठ का व्रत करते हैं। या उनको किसी को स्क्रीन प्रॉब्लम या किसी के बालक संतान की पदोन्नति के लिए भी इस छठ का व्रत किया जाता है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। साथ में जानते हैं कि छठ का जो हम प्रसाद बनाते हैं, ठेकुआ के बिना छठ होता है अधूरा। तो जानते हैं गोल ठेकुआ और लंबे ठेकुआ की पीछे की कहानी। मान्यता है कि गोल वाला जो ठेकुआ होता है, हमें वो सुबह वाला अर्घ में उसको रख कर अर्घ दिया जाता है। कारण क्या है? क्या आप जानते हैं कि गोल वाला ठेकुआ सुबह के अर्घ में क्यों दिया जाता है? तो सुबह के अर्घ में गोल वाला ठेकुआ इसलिए दिया जाता है, उसके ऊपर चक्का का निशान बना हुआ होता है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो गोल ठेकुआ वैसा हम लगाते हैं अपने कलशुप पे, सूपा पे, जिससे कि मान्यता है कि गोल चक्का वाला जो ठेकुआ होता है, जो लोग चढ़ाते हैं, तो भगवान नारायण अपने रथ को तेज़ी से हमारे साइड में आते हैं, यानी जल्दी जल्दी वो सूर्य भगवान का वो चक्का होता है, तो हमारी स्थिति भी बढ़िया से चलने लगती है। इसलिए सुबह में जब हम ठेकुआ बदलते हैं तो सुबह वाले अर्घ में हमें गोल चक्का वाला डिज़ाइन का ठेकुआ रखा जाता है। हर चीज़ के पीछे अपना एक धार्मिक उद्देश्य है, जो कि हमें पता नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे का अलग एक पौराणिक कथा होती है। आपको साँचा मिलता है ठेकुआ बनाने के लिए, उस पे गोल होता है, लंबा होता है, चौकोर होता है, पान का पत्ता होता है। इसी तरीके से अब चलते हैं कि शाम को ठेकुआ जो हम चढ़ाते हैं, वो हमें लंबा ठेकुआ चढ़ाते हैं, इसलिए कि भगवान की तरफ हम वो एक तरीके से आप जब हाथ को जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उस आकार का वो लंबा ठेकुआ दिखता है। तो भगवान से विनती रहती है शाम के समय, इसलिए हमें शाम के जो अर्घ में हम जो ठेकुआ रखते हैं, उसमें हमें लंबा वाला ठेकुआ रखना चाहिए। तो हम सभी जाने हैं कि छठ पूजा में हमें ठेकुआ कैसा बनाना है। तो आप लोग भी इस तरीके का, इस नियम का पालन करें। ये बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि लंबा ठेकुआ और गोल ठेकुआ हमें कब चढ़ाना है, कब रखना है। और भी कोई छठ से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको संतोषजनक जवाब देने के लिए हाजिर रहेंगे। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस कर कर आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, तो हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक तो पहुंचेगी। आप जो कमेंट करते हैं उसकी नोटिफिकेशन मुझे तुरंत प्राप्त होगी, इसलिए आपको नोटिफिकेशन ऑन कर कर रखना है, जिससे कि आप अगर केवल कमेंट कर कर छोड़ते हैं तो उसकी जो कमेंट है तुरंत मेरे पास नहीं आएगा। अगर आप लाइक कर कर कमेंट कीजिएगा तो 5 मिनट के अंदर ही हम आपके सवालों का जवाब दे देंगे। छठ पूजा के दौरान बहुत ही सात्विकता के साथ रहना पड़ता है, साफ सुथरे का ध्यान रखना पड़ता है। साथ में ही छठ पूजा में अगर हमें पीरियड आ जाता है तो वहीं पर छठ पूजा का सामग्री हमें नहीं छूना होता है, हमारे घर के कोई सदस्य पूजा कर सकते हैं। लेकिन कई जगह पे होते हैं कि
जिनके मासिक धर्म आ जाते हैं वो लोग भी छठ कर लेते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर एक दिन का पूजा हम नहीं कर सकते हैं तो छठ इतना बड़ा त्यौहार हमें नहीं करना चाहिए। मगर ये लोक समाज के आगे छठ त्यौहार का व्रत किया जाता है तो इसमें हमारे साथ कभी भूल चूक भी हो जाती है। तो जिस तरीके से आपके बड़े बुजुर्ग कहें उस तरीके से आप बात मानकर आप छठ व्रत का त्यौहार करें। कोशिश करें कि छठ के दौरान अगर आपके पीरियड के डेट आने वाले हैं तो आप दवाई खा लें 4 दिन पहले। छठ का त्यौहार निकल जाने के बाद आप साफ़ सुथरा आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और आप फ्री भी हो जाएंगे समय से। तो ये छठ का त्यौहार हम बढ़िया से मना सकते हैं और दवाई कोई भी रिस्की नहीं है, मगर छठ के त्यौहार में हम सभी को शुद्ध रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब चलते हैं छठ के दौरान हमें क्या क्या चीज़ सामग्री ज़रूर अपने शरीर के ऊपर धारण करना चाहिए। नए वस्त्र खरना के दिन पहने जाते हैं। नहाए खाए के दिन नए वस्त्र की ज़रूरत नहीं होती है। खरना जब करने हम बैठते हैं तो नया वस्त्र सुहागिन महिलाएं अपना नया वस्त्र पहने, नया लाल चूड़ी पहने, पाँव में महावर लगाएं और मांग भी भरें। तो इस तरीके से खरना पर जब बैठती हैं महिलाएं खरना करने के लिए तो ये श्रृंगार कर कर बैठे तब खरना करें। साथ में ही आपको गले में लाल रंग की धागा अथवा गले में एक सोने का चैन मंगलसूत्र के अलावा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो छठ का पूजा का त्यौहार जो होता है सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ये त्यौहार होता है। तो जिसके पास सोने का चैन है तो वो चैन धारण करे, अथवा सोने का चैन नहीं है तो अपने गले में लाल रंग का धागा जरूर धारण करें, जिससे कि आपका सूर्य मजबूत हो जाए। तो आशा करते हैं छठ से रिलेटेड आपको जानकारी पसंद आई हुई होगी। छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सभी के घरों में सुख समृद्धि भरी रहे। कमेंट में ज़रूर छठी मैया लिखें, अपना मनोकामना लिखें, माता छठी मैया ज़रूर उसको पूर्ण करेगी। तो बोलो छठी मैया की जय।